स्टूडेंट, बिन एकेडमी पर आपका स्वागत है। कल मैंने बिन एकेडमी पर इंट्रोडक्शन क्लास ली थी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वो पॉइंट थे कि कैसे इलेक्ट्रिकल कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से आया, दोनों के बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। हम क्यों इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, और दोनों ही सब्जेक्ट आपस में रिलेटेड कैसे हैं, दोनों ही ब्रांच आपस में क्या रिलेशन है, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कंपोनेंट्स के बारे में कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और उनके सिंबल्स को देखा था। आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आई हूं मैं। नेक्स्ट लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं हम कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कंपोनेंट कितने तरह के होते हैं और कंपोनेंट्स की डिटेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। व्हाट इज कंपोनेंट। देखो, किसी भी डिवाइस को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे कुछ पार्ट्स को मिला के डिवाइस बनती है। जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट मिला के एक सिस्टम तैयार होता है। जैसे हम एग्जांपल लें तो क्लासरूम बनाना है, तो क्लासरूम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। क्लास में बोर्ड चाहिए होगा, क्लास में सीट्स चाहिए होंगी, ठीक है, क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, टीचर चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, तो उसके बाद एक कंप्लीट क्लास बनती है। इसी तरह से कोई भी डिवाइस बनानी है, जैसे हमारे घर में टीवी है, लैपटॉप है, फ्रिज है, कूलर है, कोई भी डिवाइस, अगर एक सिस्टम बनाना है तो सिस्टम छोटे छोटे पार्ट्स को मिलके बनता है। तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स होते हैं, वो एक कंप्लीट डिवाइस बनाते हैं। उसी के बाद हम क्या जो इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ले सकते हैं। तो देखो, कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पैसिव कंपोनेंट्स, दूसरा होता है एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट्स और एक्टिव कंपोनेंट बेसिकली अगर हम अपने जनरल तरीके से देखें तो क्या होता होगा। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय हिंदी में। तो सक्रिय निष्क्रिय वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हमारे घर में या हमारे क्लासरूम में कुछ बच्चे होते हैं काफी टैलेंटेड होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े कम टैलेंटेड होते हैं। तो हम जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्टिव। इसी तरह से क्या करता है कंपोनेंट्स का क्या होता है, वो खुद सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे, यानी कि उनके पास कुछ इनपुट दे रहे हैं, हम कुछ सिग्नल दे रहे हैं, उस सिग्नल के लेवल को अगर वो कंपोनेंट बढ़ा देता है तो उसका मतलब है वो एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। दूसरा है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता होगा, हम एक इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, उसको वो क्या करेगा, सिग्नल को पास कर देगा अपने अंदर से, बट क्या करेगा, उसके न एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा न उसको सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो पैसिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब आगे सबसे पहले देखेंगे पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट आर नॉट इनिशियली एक्टिव। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेज पे देखेंगे पैसिव कंपोनेंट्स को तो एक्टिव कंडीशन में नहीं होते। मतलब कि जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सब कंपोनेंट आप देखोगे, ये सब पैसिव कंपोनेंट्स हैं। जब अगर हमें टेस्टिंग करनी है, मान लो ये एक्सपेरिमेंट करना है कि ये एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीमीटर लोगे। आप ट्रेनी जो ITI कर चुके हो या फिर कर रहे हो, सबके पास मल्टीमीटर होता है, रेजिस्टेंस सबके पास होते हैं। तो क्या करना है, रेजिस्टेंस लोगे, एक मल्टीमीटर लोगे, मल्टीमीटर को वोल्टेज पे कनेक्ट करो, रेजिस्टेंस को उसकी लीड के साथ कनेक्ट करो, उसके बाद वोल्टेज की वैल्यू देखो क्या वोल्ट आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे कि वोल्टेज की वैल्यू इनिशियली 0 से होगा, ठीक है। जब 0 0 शो होगा इसका मतलब है इनिशियल
इनिशियली नॉट एक्टिव और इनिशियली जीरो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन इट। अगर कोई एनर्जी स्टोर करता रेजिस्टेंस इनिशियल स्टेज पे तो क्या होता, वो शो होती, बट क्या है, वोल्ट जो हमारा मीटर है, जो मल्टीमीटर है, उसमें कोई भी एनर्जी शो नहीं हो रही है, जीरो जीरो इंडिकेट हो रहा है। इसका मतलब है इनिशियली स्टेज पे ये कंपोनेंट क्या है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं किसके, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट्स के। देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर लिखा है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंबल ये है, कैसे बनाते हैं इसका सिंबल, ये यूनिट भी मैं आपको बता देती हूँ, ओम, OHM, या फिर इसका सिंबल होता है ऐसे। दूसरा है हमारे पास कंपोनेंट कैपेसिटर। कैपेसिटर ये सिंबल बनाया है हमने, इसकी यूनिट होती है हेनरी, इसकी यूनिट होती है फैराड, इंडक्टर की होती है हेनरी, फैराड। ठीक है, उसके बाद ये सिंबल है इंडक्टर का, इसकी यूनिट होती है हेनरी। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मर, सबने देखा है ट्रांसफॉर्मर, यानी कि इसकी यूनिट है kVA। अब देखो यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ये कौन से कंपोनेंट हैं, पैसिव कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफॉर्मर, उनके सिंबल भी डिस्कस कर लिए साथ में, और वो उनकी वैल्यू किस में नापते हैं, जो भी शो हो रहा है अमाउंट ऑफ इनके अक्रॉस, जो इनका यूनिट होता है वो क्या क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम, कैपेसिटर का फैराड, इंडक्टर का हेनरी एंड ट्रांसफॉर्मर का केवीए। नेक्स्ट है दे स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपने कभी महसूस किया होगा, कोई सर्किट है या कोई डिवाइस है, उसके ऊपर आपने हाथ रखा होगा तो देख रहे होगे कि वहां आपको थोड़ी हीट महसूस होती है, तो वो कौन से कंपोनेंट्स की वजह से हो रही है, वो ये पैसिव कंपोनेंट्स की वजह से हीट महसूस होती है। हीट का मतलब क्या है, यानी कि ये जो कंपोनेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनके इनपुट पर आ रही है, उसको क्या करते हैं, हीट की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल। इसका मतलब है जो पैसिव कंपोनेंट होते हैं वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को, यानी कि सिग्नल के लेवल को बूस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो लेवल सिग्नल का है ये एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर करने का मतलब क्या, कुछ एनर्जी अपने पास रख लेते हैं। मान लो हमने एक सिग्नल ये दिया इनको, यहाँ रेजिस्टेंस लगाया, अगर हम आउटपुट पे चेक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका जो लेवल है उसको थोड़ा डाउन ही करेगा, बूस्ट नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं। यानी कि मान लो ये सिग्नल है हमारा 1 वोल्ट और हमने यहाँ दिया तो यहाँ पे हमारा 0.9 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव कंपोनेंट प्रोवाइड अटेन्यूएशन ऑफ इनपुट सिग्नल। यानी कि ये वाला अभी बताया था आपको कि ये क्या करते हैं, एम्पलीफाई नहीं कर पाते सिग्नल को, बट क्या करते हैं, अटेन्यूएट करते हैं। यानी कि अटेन्यूएट का मतलब होता है सिग्नल में कमी, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है, सिग्नल की स्ट्रेंथ में कमी कर देते हैं, यानी कि गिरावट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे समझाया एक डायग्राम के थ्रू, हमने क्या किया, इनपुट पे ये सिग्नल दिया, इसका देख रहे होगे ये कितनी हाइट का सिग्नल है। उसके बाद हमने अगर पैसिव कंपोनेंट से पास कराया उस सिग्नल को, तो उसके बाद जो आउटपुट मिलेगी हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। नेक्स्ट देखेंगे हम एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, इनिशियली स्टेज पे कुछ एनर्जी इनमें स्टोर रहती है। जैसे हम अगर लैब में टेस्ट करें अपने मल्टीमीटर के थ्रू डायोड को, तो डायोड हमारा 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वोल्ट मीटर में कुछ वैल्यू शो होगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये डायोड अभी कौन से मटेरियल का बना है, जर्मेनियम का, सिलिकॉन का बना है।
अगर ये जर्मेनियम का बना होता तो इसमें 0.3 वोल्ट इंडिकेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखोगे आप एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? डायोड, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर एंड आईसी। आईसी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। सभी के सिंबल भी सामने बनाए हुए हैं। डायोड, सिंपल डायोड, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर दो होते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन। तो ये एनपीएन है, ये पीएनपी। नेक्स्ट आईसी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दे कैन नॉट स्टोर एनर्जी, दे प्रोवाइड कंट्रोल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्टिव कंपोनेंट एनर्जी स्टोर नहीं करते। ये कंपोनेंट क्या करते हैं? हमारे अकॉर्डिंग उसको हम कंट्रोल करते हैं कि हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो ये प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल अमाउंट ऑफ एनर्जी को। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव कंपोनेंट कैन एम्पलीफाई द सिग्नल। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो सिग्नल के लेवल को बढ़ा देते हैं, यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। जैसे आप माइक पे बोलते हो तो वो आवाज तुम्हें स्पीकर से सुनाई देती है। इसका मतलब क्या है? वो सिग्नल क्या हो गया? एम्पलीफाई हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्टिव डिवाइस कैन जनरेट, ऑसिलेट एंड एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे एक्टिव डिवाइस क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? एनर्जी को जनरेट भी कर सकती हैं, ऑसिलेट कर सकती हैं और उसको एम्पलीफाई कर सकती है। ऑसिलेटर क्या करता है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि एक ऑसिलेटर है, उसके इनपुट पे वोल्टेज लगाया, कुछ डीसी वोल्टेज उसकी इनिशियली होती है। वो क्या करेगा? सिग्नल को कुछ इस तरह से जनरेट करके दे देगा। ठीक है, इनिशियली कोई सिग्नल है इसके पास ऐसा, ये क्या करेगा? आउटपुट पर इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? इसने पास में कर दिया। सिग्नल हमें इस तरह से मिल जाएगा। यानी कि ऑसिलेटर क्या करेगा? सिग्नल को ऑसिलेट कराएगा। तो ये एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के जो डिफरेंसेस थे, क्या क्या होते हैं एक्टिव पैसिव कंपोनेंट, अभी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं एग्जाम्स में और आपके सिलेबस में, जो भी आपका एग्जाम होता है एनसीईआरटी एससीईआरटी का, उसमें। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं कुछ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जाम में आए भी हैं, आने के चांसेस भी रहते हैं। किसी न किसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेन ऑफ पैसिव कंपोनेंट इज। पैसिव कंपोनेंट का गेन कितना होता है? अगर आपको पता होगा तो आप इजीली, अगर मेरा वीडियो भी देखा होगा तो भी आप इजीली टिक कर पाओगे इसको। कितना होता है? ओनली यूनिटी, मोर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, ऑल ऑफ एवर। तो इसका आंसर होगा लेस देन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव कंपोनेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव कंपोनेंट। इनमें से कौन सा पैसिव कंपोनेंट वाला पेयर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऑप्शन में हमारा है रेजिस्टेंस एंड डायोड। आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा रेजिस्टेंस कैसा कंपोनेंट है? पैसिव, बट डायोड एक्टिव कंपोनेंट है। तो ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ट्रांसफॉर्मर एंड बल्ब। ट्रांसफॉर्मर पैसिव कंपोनेंट था, बल्ब पैसिव कंपोनेंट था, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटर एंड एफईटी। कैपेसिटर तो मैंने आपको बताया था पैसिव कंपोनेंट होता है, एफईटी हमारा एक्टिव कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है एससीआर। एससीआर एक्टिव कंपोनेंट है, इंडक्टर पैसिव कंपोनेंट है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि दोनों पैसिव नहीं है। पैसिव कौन सा है दोनों में? ये। तो ट्रांसफॉर्मर एंड बल्ब होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंपोनेंट कैन ऑसिलेट द इनपुट सिग्नल। मैंने बताया था चार्ट के थ्रू कि कौन सा, किस टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं वो सिग्नल को ऑसिलेट, एम्पलीफाई
एंड जनरेट कर सकते हैं। तो उसका आंसर एक्टिव टाइप कंपोनेंट। देखिए पैसिव टाइप कैन नॉट जनरेट द सिग्नल, सेमीकंडक्टर भी नहीं, कंडक्टर भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंपोनेंट कैन अटेन्यूएट द इनपुट सिग्नल, यानी कि कौन सा कंपोनेंट होते हैं जो सिग्नल को अटेन्यूएट करते हैं, मतलब सिग्नल में कमी कर देते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जो कंपोनेंट एनर्जी को हीट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर रहे हैं यानी कि सिग्नल को क्या करते हैं, आउटपुट पर कमी देंगे वो वाले कंपोनेंट होते हैं पैसिव कंपोनेंट। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी था कि गेन ऑफ द पैसिव कंपोनेंट इज, मैंने आंसर बताया था लेस देन यूनिटी। तो उसका रीजन यही है कि क्या करते हैं, पैसिव कंपोनेंट हमारे सिग्नल को अटेन्यूएट करते हैं, यानी कि सिग्नल की एनर्जी जो हम जितना सिग्नल दिया है उसमें से कुछ एनर्जी अपने पास रख लेते हैं, इसलिए सिग्नल का अटेन्यूएशन होता है। इसीलिए उनका गेन जो होता है, इनपुट पे हम कुछ दे रहे हैं, आउटपुट पे उससे कम मिलता है, तो गेन का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि जो रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, लेस देन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द यूनिट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ने यहाँ क्या पूछा है, ट्रांसफॉर्मर की यूनिट, बहुत बार आता है ट्रांसफॉर्मर की यूनिट क्या होती है। तो देखिए ये kW यानी किलोवाट, उसके बाद है kWh किलोवाट आवर, नेक्स्ट है kWA और नेक्स्ट है वॉट। इसका आंसर होता है kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द यूनिट ऑफ इंडक्टर। हमें यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है, हमने यूनिट अगर अपने वीडियो से याद की होगी तो कैपेसिटर की फैराड होती है, करंट की एम्पियर होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, लास्ट हमारी ये है इंडक्टर। ऑप्शन हुआ 4 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव कंपोनेंट। ये कंपोनेंट्स के नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा कंपोनेंट एक्टिव कंपोनेंट है। सबसे पहले देखा ट्रांजिस्टर, ये एक्टिव कंपोनेंट होता है। आईसी भी एक्टिव कंपोनेंट है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये भी एक्टिव कंपोनेंट है। उसके बाद डायोड भी एक्टिव कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है एफईटी भी एक्टिव कंपोनेंट है। इसका जो आंसर होगा और, क्योंकि सभी ये एक्टिव कंपोनेंट के नेम ही लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। आशा करती अब इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना शेयर आप करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना अच्छा मुझे लगेगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में। और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक लिंक दिया होगा, उस पर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इजीली पूरी पीडीएफ मिलेगी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इस टॉपिक में। थैंक यू।